तो कुलदीप, सबसे पहला सवाल तो आज आपसे यही होगा कि लॉकडाउन कैसा जा रहा है आपका। लॉकडाउन ठीक चल रहा है। ऐसा कुछ बोर हो गए बस, और कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी आदत नहीं है इतनी रहने की घर पे। और घर पे रहना प्लस के बाद ट्रेनिंग भी नहीं हो रही है, तो आदत नहीं है शायद, इसलिए थोड़ा बोर हो गया। वो कह सकते हैं जब छोटे हुआ करते थे, गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी 2 महीने की, शायद उसके बाद से पहली बार ही इतना लंबा ब्रेक मिला होगा। शायद उसके बाद, क्योंकि इतना टाइम हो गया, उसके बाद पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम मिला है मुझे। और इस टाइम में कुछ नहीं, बस खाली आराम किया जा रहा है। तो तो कुलदीप, घर पे हैं, जैसे थोड़ा बाहर जाना मना है, आप बाहर नहीं जा सकते, आपको ध्यान रखना है चीजों का, तो आप किस तरीके से अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं इस समय। ट्रेनिंग वगैरह मैं कर रहा हूँ, घर पे ही कर रहा हूँ। वर्कआउट जितने भी टेरिस पे काफी सारे वर्कआउट्स है। बाकी ट्रेनर के टच में है, और फॉलो कर रहे हैं, रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं। तो फिटनेस मेंटेन है, फिटनेस पे लेके कोई इशू नहीं है। तो इसके अलावा आउटडोर एक्टिविटीज नहीं हो पा रही है। आई मीन स्किल की जो भी ट्रेनिंग होती है, वो सब नहीं हो पा रही है, तो उस पे थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा बोर लगता है। तो जिस तरीके से अभी आपने कहा कि स्किल पे काम नहीं हो पा रहा, तो क्या मुश्किल होगा जब एक बार ये लॉकडाउन खत्म होगा, आप ग्राउंड पे जाएंगे, तो इतने लंबे ब्रेक के बाद दोबारा वापसी करना थोड़ा मुश्किल होगा। अब मुझे नहीं लगता है यार, उसमें पहले से अपनी तैयारी करके जाऊंगा, तो मुझे मुझे टेंशन नहीं लेनी उस चीज की। और अब पूरी जितनी भी, हाँ ऑफ कोर्स, अगर आप पहले दिन ग्राउंड पे जाएंगे इतने काफी टाइम बाद, तो आपको थोड़ा वैसा लगेगा, आपकी शायद बॉडी इतनी मूव ना करे या फिर मूवमेंट स्लो हो जाए। तो ट्रेनिंग करके, रनिंग करके एक हफ्ते में, एक दो हफ्ते में बॉडी वापस आ सकती है। और कुलदीप, आप कानपुर में रहते हैं, कानपुर में भी काफी ज्यादा केसेस आए कोविड 19 कोरोना वायरस के, तो इस समय जो आपका इलाका है वो कौन से जोन में है। मेरे हिसाब से रेड जोन में आता है। रेड जोन में काफी केसेस हो गए, 250 प्लस केसेस हैं कानपुर में, तो रेड जोन में आ रहा है शायद कानपुर भी। तो इस समय मतलब बाहर जा पा रहे हैं, कुछ आसपास कुछ मूवमेंट है, या कुछ नहीं जैसे नहीं, बिल्कुल। आज से लॉकडाउन 3 शुरू हुआ है, तो कुछ रेड जोन इलाकों में भी कहा गया था कुछ रियायतें मिलेंगी, जो मिल भी दिख भी रही हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई आसपास, तो मुझे कोई दिखा नहीं कोई इधर घूमते हुए, और अलाउड भी नहीं है शायद जाना। बाकी शायद किसी कोई कोई चीजों में शायद से छूट मिली है, या फिर इसलिए लोग या फिर जरूरती चीजों पे छूट मिली है, तो लोग जो जो जिसको जो जरूरत हो रही है, वो शायद उसके लिए अपने लिए निकल रहा है। तो ये चीज अच्छी है कि जिसको जरूरत ज्यादा पड़ रही है, कुछ शॉप वगैरह खुली हुई है। और शेड्यूल क्या है आपका इस समय, जो पूरा दिन मतलब कहीं ज्यादा आप बाहर नहीं जा सकते, ग्राउंड पे नहीं जा सकते, घर पर ही रहना है, तो शेड्यूल क्या है आपका सुबह से। स्केड्यूल मेरा, सुबह में उठता हूँ, आराम से उठता हूँ, जल्दी नहीं उठ पाता। तो फिर उसके बाद थोड़ा ट्रेनिंग करता हूँ थोड़ा, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ। फिर थोड़ा आराम, टीवी भी देख लिया, पबजी खेल लिया, या फिर दोस्तों से बात कर ली। उसके अलावा पेंटिंग कर लेता हूँ कभी। अभी काफी टाइम से पेंटिंग कर नहीं रहा हूँ मैं, तो टाइम थोड़ा मिलेगा तो पेंटिंग भी करूंगा। तो इस टाइम में से कट जाएगा, पता नहीं चलता टाइम इतना। और जो कुछ साथी खिलाड़ी हैं वो तो आपके मतलब पूरी रात उठ रहे हैं और सुबह सो रहे हैं, जो देख भी रहे हैं हम इंस्टाग्राम पे लगातार बातें हो रही हैं, कुछ खिलाड़ी हैं जो लगातार पूरी रात ही उठे हुए हैं और सुबह एक ही बार जाके सोते हैं अपना फिटनेस पे काम करके। मेरे हिसाब से सबका सबका अलग अलग है, शायद उनको नींद नहीं आ रही है, टाइम से नींद नहीं आई, क्योंकि सब कुछ चेंज हो गया है। और कोई रीजन नहीं है अर्ली मॉर्निंग उठने का, शायद ये भी प्लस पॉइंट हो सकता है। जल्दी उठना, उठने का कारण तो, अगर कहीं जाना ही नहीं है आपको, तो आप चाहे वर्कआउट दोपहर में करें, शाम को करें, या फिर अर्ली मॉर्निंग करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी टाइम सोए। पर रूटीन थोड़ा सा चेंज होगा, जब जब चीजें स्टार्ट होंगी, तो शायद फिर से नॉर्मल चीजें होंगी, तो फिर स्केड्यूल, वो जो भी टाइमिंग है वो फिर से आ जाएगी। और घर में सब कैसे हैं, मतलब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, घर में सब कैसे हैं, आपकी सिस्टर भी हैं, तो सब कहाँ है घर वाले, इसी घर में या दूसरे घर में। मैं अभी ऊपर वाले में, मैं पुराने घर पे हूँ, क्योंकि नए वाले घर का काम कुछ बाकी रह गया है। और सब लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया है, तो काम भी रुक गया है। तो सब लोग यहीं पे हैं, सब लोग, मम्मी पापा। और पापा नए वाले फ्लैट पे हैं, प्लॉट प्रॉपर्टी पे है, वहाँ पे गए हुए हैं। तो ज्यादा लोग, मम्मी पापा और सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं हम लोग।
और शायद उम्मीद वैसे हमने कभी नहीं की होगी कि इस समय अप्रैल और मई के दौरान हम आपसे यूं इस तरह फोन से जुड़ रहे होंगे। अमूमन हम आपसे इस दौरान इंटरव्यूज करते हैं, आईपीएल के बारे में बात होती है, आपके केकेआर की तरफ से खेलते हैं, तो शायद बहुत ही अनसर्टेन चीज हुई है इस बार। बिल्कुल, कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीजें होंगी, कभी हमारी लाइफ में ऐसी कभी चीजें आएंगी, पर ये हिस्ट्री है, शायद चली आ रही है पहले से। और और जितनी जल्दी इससे हम निकलेंगे उतना ही जरूरी है। और मैं मानता हूँ कि इस पे सबसे बड़ा योगदान हम लोगों का ही है, जैसे हम कैसे रिएक्ट करते हैं इस चीज को लेके। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी ऑर्डर्स आते हैं, या फिर मेडिकल मेडिकल टीम की तरफ से कोई भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, या फिर पीएमजी जो भी ऑर्डर्स दे रहे हैं, हम उनको फॉलो करें, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम उनको सही तरीके से फॉलो करेंगे तो शायद हम बहुत जल्दी इस चीज से वो निकल जाएंगे। और क्रिकेट को कितना मिस कर रहे हैं कुलदीप यादव? क्योंकि पिछले अगर हम बात करें 2017 से जब से आपका डेब्यू हुआ है, उसके बाद शायद ही कुछ ऐसा टाइम आया होगा जब इतना लंबा ब्रेक मिला हो, लगातार टूरिंग, लगातार ट्रैवल कर रहे थे, लगातार खेल रहे थे, तो एक क्रिकेट कितना मिस कर रहे हैं कुलदीप? डेफिनेटली क्रिकेटर्स का क्रिकेट तो मिस करेंगे, क्योंकि उनका काम ही है क्रिकेट खेलना। और बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम हम रेगुलरली हम खेलते हैं, हर हर ईयर, हर साल इसी टाइम हम लोग आईपीएल खेलते हैं, तो पूरा बिजी रहते हैं। और कभी एक्चुअली में प्रॉपर तरीके से गर्मी झेलने का मौका नहीं मिलता है शायद। तो ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे प्रॉपर तरीके से दिख रहा है कि गर्मी लग रही है, और गर्मी है यहाँ पे। तो मेरा मुझे हिसाब से लगता है कि क्रिकेटर सभी मिस कर रहे हैं क्रिकेट को। फैंस भी काफी मिस कर रहे होंगे, क्योंकि आईपीएल के टाइम पे ज्यादा ही क्रेज रहता है। और एज ए एथलीट, एज ए स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपकी आदत नहीं होती है, तो वो चीज आपकी छूट गई है तो फिर बोरियत होने लगती है। तो क्या कुछ बात हुई आपकी, जो आपकी अपनी फ्रेंचाइजी है, ये जो इंडियन टीम के साथी खिलाड़ी हैं, बीसीसीआई जो मैनेजमेंट है, क्या किसी से बात हुई कि क्या कुछ आगे देखा जा रहा है आईपीएल के बारे में, या जो T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होना है, क्या कुछ इस बारे में अपडेट मिला आप लोगों को? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं हुई, क्योंकि अभी केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया में, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी इसी टाइम यही है। अभी क्रिकेट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ना कोई इतना सोच रहा है क्रिकेट के बारे में। तो अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई है, बस इंडिविजुअली ख्याल रखने के लिए बोला गया है, अपना ख्याल रखें, सेफ रहे। और जो भी एक्सरसाइज हो गई, ट्रेनिंग हो गई, उसको फॉलो करते रहे, तो ताकि जब आपका गेम स्टार्ट हो तो आप फिट रहें। और कुलदीप, ऐसे काफी इंपॉर्टेंट साल था क्रिकेट के लिए। पहले आईपीएल था, फिर एशिया कप, फिर T20 वर्ल्ड कप, फिर ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज थी। बहुत इंपॉर्टेंट साल था वैसे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी बड़ा सीजन लग रहा था ये। और वर्ल्ड कप था, आईपीएल था, आईपीएल से आईपीएल के बाद कप, T20 वर्ल्ड कप, फिर टेस्ट सीरीज, फिर काफी लंबा टूर था और बहुत इम्पोर्टेंट था। पर ऐसी चीज हो गई जिसपे हमारा अभी तक तो कंट्रोल लग नहीं रहा है, कैसे कंट्रोल करना है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। और क्या बात हो रही जो आपके साथी खिलाड़ी हैं, जैसे कप्तान है टीम के, उप कप्तान है रोहित शर्मा, अभी कुछ दिन पहले उन लोगों के साथ आपने एक आई थिंक कुछ लाइव भी किया था जब 3-4 खिलाड़ी साथ में थे, तो क्या कप्तान से, उप कप्तान से, कोच से कुछ टिप्स मिल रही है कि इस दौरान क्या करें, किस तरीके से टाइम को स्पेंड करें? बिल्कुल, सबके साथ टच में है, और सभी एक दूसरे को बता रहे कि क्या कर सकते हो आप। तो ज्यादा से ज्यादा आप घर पे रहे, सेफ रहे, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ट्रेनिंग रेगुलर करते रहे, अपनी फिटनेस का ध्यान रखे, और उसके बाद अच्छा टाइम है फैमिली के साथ स्पेंड करने का, घर एंजॉय करने का मेरे हिसाब से। और इसके अलावा और कुछ मुझे नहीं लगता कुछ करने के लिए है। अगर आपका बहुत सारी एक्टिविटीज है, अगर आप कर सकते हैं, किसी को खाने बनाने का शौक है, किसी को बहुत सारी चीजें हैं आप करने के लिए, एक्टिविटी अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर करना चाहे, तो आपका टाइम यूं कट जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो आपने बनाया कुछ इस दौरान? अरे, मैं पेंटिंग बना रहा हूँ ना, मैं खाने वाने की खाना नहीं? इतना वो पेंटिंग का शौक है, तो मैं पेंटिंग बनाता हूँ। और खाने के लिए कभी मैं एक बार किचन गया था, मम्मी ने डांट दिया था, तो फिर इसके बाद से नहीं, हम मेरे बस का नहीं है वो। और कुलदीप, अगर अब जैसे 3 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, 2017 में आपका इंडिया डेब्यू है, 17, 18, 19, लगभग चौथा साल शुरू हो चुका है, तो इस 3-4 साल के जो सफर को
वो कुलदीप कैसे देखते हैं? अ, अच्छा सफर रहा, वो उतार चढ़ाव भी रहे सफर पे। और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिकेटर्स की लाइफ में, कभी कभी किसी का ऐसे ग्राफ नहीं जाता है, या फिर कभी किसी का नॉर्मल नहीं जाता है, उतार चढ़ाव हमेशा रहते हैं। और चैलेंजिंग था, और किसी भी बॉलर के लिए चैलेंजिंग होता है। और अपने आप को लकी मानता हूँ कि परफॉर्मेंस अच्छी रही, जहाँ जहाँ होनी चाहिए परफॉर्मेंस रही वहाँ पे। और इसमें शुक्रगुजार हूँ भगवान का, क्योंकि बिना उनके तो पॉसिबल ही नहीं है। आपकी मेहनत जरूर है, पर आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वो उसको ध्यान में रखने वाला भी एक ही बंदा, एक ही इंसान है, या फिर एक ही परमात्मा है। तो मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बहुत से लोग ने सपोर्ट भी किया है। अगर आप ऐसे देखें तो आपकी मेहनत के अलावा सीनियर्स का बहुत हाथ रहा है हर चीज में। चाहे वो टीम स्टाफ हो, या फिर कैप्टन, सीनियर प्लेयर हो, या और जब फिर से आपका कहीं भी डेब्यू हो। है, कैप्टन विराट कोहली है 2017 से। बिल्कुल बिल्कुल, और उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया। और बहुत मुश्किल होता है किसी भी कैप्टन के लिए कि दो दो लेग स्पिनर खिलाना टीम में, एक टीम में, और उनको हैंडल करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने लिया था। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने और चहल ने उसको अच्छी तरह से निभाया। और परफॉर्मेंस की तो क्रेडिट उनको पूरा जाता है, जिस तरह से वो हैंडल करते थे पूरे टाइम पे, तो बहुत बड़ा रोल उनका भी है। और एक जो शख्स बहुत खास थे विकेट के पीछे से, हमेशा कुलदीप की मदद करते थे, चहल की मदद करते थे, MS धोनी, वो नजर नहीं आया काफी टाइम से। तो माही भाई का होने से कितना एक यंगस्टर को फायदा मिलता है? माई भाई के होने से बहुत फायदा मिलता है, ऑफ कोर्स बहुत फायदा मिलता है कुलदीप, आपने कि बहुत सारे आप। किस्से बताए, कोई जैसे आपने बताया कई बार डांट भी पड़ी, कोई किस्सा MS भाई से जुड़ा जो आप याद करना चाहे पिछले 3-4 सालों में? कोई IPL का, कोई टेस्ट क्रिकेट, टेस्ट तो थे नहीं, वो टेस्ट में तो थे नहीं, वनडे का, T20 का? बाकी सब ऐसे किस्से मुझे याद नहीं आ रहे हैं, और बहुत सारे किस्से रहे हैं, पर ऐसे कभी याद नहीं आ रहे हैं। ऐसा कुछ कभी कैसा कुछ हुआ नहीं ग्राउंड पे। जो भी बातें होती थी वो ग्राउंड पे रहती थी, उसके कभी बाहर वो डिस्कस नहीं करते थे। अगर कोई चीज बतानी भी होती थी वो ग्राउंड पे ही बताते थे, बाहर पहले कभी नहीं बताते थे। तो वो चीज शायद उनकी स्पेशल थी। और जो भी डिसीजन लेना होता था वो ग्राउंड पे ही लेते थे, चेंजेस वगैरह ग्राउंड पे ही करते थे। जो फिर कुछ बताना हो ग्राउंड पे बॉलिंग को लेके, तो वो सिर्फ उसी टाइम बताते थे। अच्छा, यहाँ पर अभी एक सवाल आया है, मैं आपको बता दूं किसका सवाल है ये। आहिली हैं, इनका सवाल है कि कुलचा कभी लाइव आइए एक साथ प्लीज। कुलचा एक साथ लाइव कब आ रहे हैं? एक्चुअली हम लोग कुलदीप लाइव और आए थे, शायद आपने मिस कर दिया। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग लाइव आए थे। तो वो अब परमिशन लेनी पड़ेगी चहल भाई से, क्योंकि वो थोड़ा बड़े स्टार हैं। उनका एक हाँ, प्लस टीवी चैनल चलता है, तो वो कम उनसे जुड़ रहे हैं परमिशन लेनी आजकल। पड़ती। वो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, तो हर चीज में परमिशन की बात है। और चहल से जुड़ने के लिए तो परमिशन लेनी पड़ेगी। और कुलदीप है, कुछ और भी सवाल आ रहे हैं। योगेश त्रिपाठी का सवाल है कि कुलदीप, मतलब अभी तो 4-5 साल हो गए खेलते हुए, तो कोई शादी का भी कभी कुछ सोचा है? वैसे तो अभी उम्र बहुत छोटी है। अब आप ही ढूंढ दो कोई अच्छी सी लड़की तो कर लेंगे शादी और क्या। पर अभी अभी मुझे ऐसा लगता है, अभी अभी इतना सोचा नहीं है, क्योंकि और अभी अभी एज शायद है थोड़ी बाकी है मेरी अभी शादी करने लायक। तो अभी मैं थोड़ा फ्री होके खेलने पे ध्यान दे रहा हूँ। उसका भी और एक टाइम आएगा सवाल है तो उसके। अबरादीप गुहा का कि कुलदीप के फेवरेट सिंगर कौन है? मुझे किशोर कुमार बहुत पसंद है। ठीक है। और मुकेश के भी गाने बहुत अच्छे लगते हैं। बट आपकी जो रिंगटोन है वो तो एक बड़ी ही पंजाबी कॉलर ट्यून है, बड़ा, अगर वो कुछ आप गुनगुनाना चाहें। बहुत सालों से वही रिंगटोन है आपकी। गाना अच्छा है, वो उसके लाइन लिरिक्स अच्छे हैं, तो शायद इसलिए मैंने वो रखा हुआ है वो अभी दो लाइनें काफी अगर वो टाइम से। बता दे कि क्या रिंगटोन है कुलदीप की इस समय सभी को। अभी कुलविंदर विल्ला का गाना टाइम टेबल टूर, तो उसके लिरिक्स ऐसे हैं कि जो आपकी और मेरी कहानी है वो बहुत पुरानी है। ओहो। वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। कभी मेरे पास बैठो तो मैं आपको बताता हूँ, तो उसकी अरे, लिरिक्स ऐसे कुछ है। मतलब कोई कहानी है कोई, चलिए इस पर बाद में हम बात करेंगे। एक प्रथम का सवाल है कि आपकी जो बैटिंग है उसके ऊपर अभी तरीके से वो यूटिलाइज नहीं हुई, कि आप एक अच्छे बल्लेबाज भी हैं।
हाँ, बैटिंग बैटिंग जितनी मुझे मिलती है मैचों में, बैटिंग उतनी करता हूँ, और परफॉर्मेंस भी की है बैटिंग से। उतना कभी टाइम मिलता नहीं बैटिंग, कभी भी आपकी वनडे में बैटिंग आती है तो आपके पास 4 ओवर, 3 ओवर, 5 ओवर से ज्यादा बाकी नहीं रहते हैं। उस टाइम पे आपको 3 बॉल खेलनी है, उसके बाद रन बनाने हैं, आपको रन बनाने हैं। तो जब भी बैटिंग मिलती है तो मैं 15-20 रन कोशिश करता हूँ बनाने के लिए टीम के लिए, और कहीं ना कहीं तक मैं बनाता भी हूँ। तो और शायद और एशिया कप में मुझे तो मुझे याद आ रहा है, एशिया कप में शायद कुछ इंपॉर्टेंट जो आखिरी में रन बनाए थे आपने। बिल्कुल बिल्कुल, जहां जहां मौका मिला मैंने रन बनाए हैं। वो तो बैटिंग जितना है कि जितना आपको बैटिंग मिलेगी, आप जितना बैटिंग करोगे मैच में उतना ही इम्प्रूव करोगे। और जैसे रणजी ट्रॉफी में परफॉर्मेंस जैसे होती थी, क्योंकि वहां पे बैटिंग आप करते थे रेगुलर, तो इम्प्रूव होती थी, और बैटिंग में चांसेस मिलते थे तो आप रन बनाते थे। और कुलदीप, एक सवाल है अजय चौधरी का कि आपका बेस्ट टूर अभी तक कौन सा रहा है? बेस्ट टूर साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से बेस्ट टूर था मेरे लिए। ओडीआई सीरीज में आपके लिए कह सकते हैं। ओडीआई सीरीज, हाँ। और ऑस्ट्रेलिया टूर भी बहुत अच्छा था, क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी ऑस्ट्रेलिया टूर में। तो और एक सवाल है इवन इंग्लैंड, सुष्मिता मंडल का कि सबसे पसंदीदा खाना क्या है आपका? सबसे पसंदीदा खाना मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। और कब खाए थे? 4 दिन हो गए, 4-5 दिन पहले खाया था, ज्यादा नहीं खाता हूँ अभी, क्योंकि कर नहीं रहा हूँ कुछ। तो ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं इतनी होती, तो फिर ज्यादा नहीं खा रहा हूँ इस टाइम पे। बस कुलदीप, एक आखिरी सवाल हम ले लेते हैं कि एक आखिरी सवाल है कि फेवरेट बॉल कौन सी है कुलदीप की? फेवरेट बॉल जो मेरी लेग स्पिन है, जो मैं मेरी जो नॉर्मल लेग स्पिन है, वही मेरी फेवरेट बॉल है। अगर आप कौन सी विकेट की बात करें तो वो अलग बात है। तो विकेट भी बता दीजिए। बेस्ट विकेट फेवरेट कुलदीप की आज तक की, आई थिंक डेविड वार्नर। बेस्ट विकेट, हाँ मेरे हिसाब से डेविड वार्नर, या फिर डेविड वार्नर को जो आउट किया था वो बेस्ट विकेट थी। ऐसे तो बहुत सारी हैं। जेपी डोमिनी को साउथ अफ्रीका में जो आउट किया था वो भी बेस्ट बॉलों में से एक आती है। तो काफी सारी, पर डेविड वार्नर पहला टेस्ट विकेट था तो वो इम्पोर्टेंट बॉल रहेगी। धर्मशाला में। बिल्कुल। क्या यादें हैं उस टेस्ट मैच की? सारी यादें आपको पता ही है शायद, और बहुत सारी बातें की हैं। टेस्ट मैच हमेशा बड़ा होता है किसी भी प्लेयर के लिए, और लकीली बहुत अच्छा रहा मेरे लिए वो टेस्ट मैच। थोड़ा और अच्छा हो सकता था, अगर मैं 5 विकेट लेता उसमें तो और अच्छा हो जाता। फिर भी जीत में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन मेरा था, और मैं उससे बहुत खुश हूँ। तो और कुलदीप टेस्ट क्रिकेट। जी बिल्कुल, तो कुलदीप हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमसे बात की। अब इस दौरान हम यही चाहेंगे कि फिटनेस पे ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। और जब ये खत्म हो तो एक बार फिर हम कुलदीप को चाहेंगे कि एक वो तीसरी हैट्रिक बची हुई है अब। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत जल्दी शायद से तीसरी हैट्रिक भी जी आएगी। कुलदीप, हमसे बात करने के लिए थैंक यू शुक्रिया, भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।